तो जो सबसे पहला बिज़नेस मॉडल है, इसमें आपको अपने पास ना स्टॉक रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लोन लेने की ज़रूरत है। आपको इसके लिए सिर्फ़ एक इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए और एक वेंडर चाहिए और एक अच्छा प्रोडक्ट ऑब्वियसली। तो वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मैंने ज्वेलरी ब्रांड से स्टार्ट किया था। आप कोई अगर आपके आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है या बहुत ईज़िली आजकल बिक रहा है मार्केट में, तो आप उसके साथ भी ये बिज़नेस मॉडल फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये है वो बिज़नेस मॉडल। सबसे पहले समझते हैं कि बिज़नेस मॉडल क्या है। ये एक ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेबल ज्वेलरी ब्रांड बनाने का मॉडल है, बट आप इसमें अपना कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आपको अपने वेयरहाउस की या फिर शिपिंग की सरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसको आपको जस्ट मार्केट करना है इंस्टाग्राम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो उस ज्वेलरी की अच्छी फ़ोटोज़ लेके इंस्टाग्राम पे अपलोड करके या अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उस पे अपलोड करके उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग आप एड्स के थ्रू कर सकते हैं, मेटा एड्स चला सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं या फिर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने अपने बिज़नेस के लिए करी थी, जिसमें मुझे काफ़ी रिटर्न्स भी मिले थे बिकॉज़ ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो आप ट्रेंडी फैशन हॉल्स इन सब टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, तो मैं तो कहूँगी कि आपको आज की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑर्गेनिकली भी उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसके आपको इंक्वायरीज़ आने लग गई है, इफ पीपल आर इंक्वायरिंग अबाउट इट एंड आपको ऑर्डर्स आने लग गए हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने वेंडर से एक सेटअप करना है ऐसा कि जिस भी प्रोडक्ट के आपको ऑर्डर आ रहे हैं, वो आपका वेंडर उनको उनके वेयरहाउस से शिप कर दे। इसमें शिपिंग वाला जो पार्ट है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वेंडर के पास वो ज्वेलरी है और वो वहाँ से शिप कर सकता है अपना मार्जिन निकालने के बाद ऑब्वियसली। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी लोग मीशो में ये कर रहे थे, लाइक उसको रीसेलिंग बोलते हैं, बट हम रीसेलिंग इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज़ रीसेलिंग अगर आप मीशो से भेजेंगे तो मीशो का ही प्रमोशन हो रहा है उधर, राइट? लेकिन अगर आप उसमें अपना थोड़ा-सा ब्रांड इमेज डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अपने वेंडर को जस्ट एक सिंपल पैकेजिंग यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी वेंडर होते हैं, वो अपना प्रमोशन नहीं करते हैं, अगर आप सेटअप कर लेते हैं उनके साथ तो। तो वो जो ज्वेलरी होगी, जो भी प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे होंगे, उसको आपको शिप नहीं करना है, आपका वेंडर उसको शिप करेगा अपने वेयरहाउस से। तो इसमें जो आपका मार्जिन होता है, वो होता है वेंडर की प्राइस माइनस करके, शिपिंग माइनस करके, उस प्रोडक्ट को आप जितने में बेच रहे हैं, उसमें से ये 2 चीज़ें माइनस करके जो भी अमाउंट आता है, वो आपका खुद का होता है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपकी वेबसाइट, आपके इंस्टाग्राम एड्स अगर आप रन कर रहे हैं, तो इन सब का भी आपको मार्जिन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम के एड रन कर रहे हैं 2000 पर वीक, तो अगर आपको उसके थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो जो आपका मार्जिन बच रहा है, उसमें से ये पैसा भी आपका दोबारा लग रहा है, राइट? एड्स चला के। तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है, वो भी आपके पास बचना चाहिए। कुछ ऐप्स या फिर एक्सेल शीट या फिर नोटबुक अपने पास रखिए, जिसमें आपको पता रहे कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या था और आपको रिटर्न क्या मिला है उससे। अब नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल है व्हाइट लेबलिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, वो आपको आपके खुद का ब्रांड लेबल या आपके खुद का ब्रांड का नाम यूज़ करने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ब्रांड का नाम आप रखना चाहते हैं मिलिका जूल्स, जो मेरी न्यू कंपनी का नाम है। तो मिलिका जूल्स नाम से वो ज्वेलरी आप प्रमोट करेंगे इंस्टाग्राम या फिर वेबसाइट या फिर गूगल पे, और उसके बाद जो शिपिंग, प्रोसेसिंग, एड्स, पैकेजिंग, आपकी आपकी सोर्सिंग, ये सब कुछ आपको खुद करना होगा। आपका जो वेंडर होगा, वो सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेगा एंड एवरीथिंग एल्स विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें थोड़ा ज़्यादा आपका इनपुट रहेगा, आपके थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स रहेंगे, बट
इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा, आपकी ब्रांड इमेज बिल्ड होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी नीश आपको चूज़ करनी है। तो नीश चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेचना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है। अगर आप ज्वेलरी बेचना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, इसमें कौन-सी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी बेचना चाहते हैं या मॉडर्न कंटेम्परेरी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। दोनों तरह की ही ज्वेलरी अभी इंडिया में बहुत अच्छी मार्केट है एंड ये इंक्रीज़ ही होती रहती है। पर अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जर्नल बेचना चाहते हैं जिसमें लोग जर्नलिंग करते हैं, राइट? उसमें आप मैनिफेस्टेशन वाली जर्नलिंग बेचना चाहते हैं या फिर आप अपने डेली ट्रैकर जैसी जर्नलिंग बेचना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। इसका मतलब होता है आपको नीश चूज़ करनी है अपने बिज़नेस की। नेक्स्ट स्टेप है एक ट्रस्टेड सप्लायर ढूँढना है आपको। इसको मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियोज़ में भी शेयर किया है कि कैसे आप ट्रस्टेड सप्लायर ढूँढ सकते हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं इसके लिए। तो ये वेंडर मैं आपको एक थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ, आप कहाँ ढूँढ सकते हैं। इंडिया मार्ट है, ग्लो रोड है, मीशो पे भी काफ़ी सप्लायर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स के आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको उनसे कॉन्टैक्ट करके ये पूछना है कि क्या वो व्हाइट लेबलिंग या ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस उस सप्लायर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है अपना कैटलॉग बनाना है। तो अगर आप व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स पहले ही ले लीजिए और उसकी अच्छी फोटोज खींच के ब्राइट, क्रिस्प, शार्प प्रिटी पिक्चर्स लेके आप इंस्टाग्राम या वेबसाइट पर डाल सकते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप अपने वेंडर से पहले ही बात करके रखिए कि आपको उसकी फोटो सप्लायर प्रोवाइड करे ताकि आप अपना कैटलॉग बिल्ड कर सकें। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे अकॉर्डिंग तो अपने प्राइस पे आपको अपने प्रोडक्ट्स पे 30 to 50% का मार्जिन रखना ही चाहिए। मैं एक बेसिक फॉर्मूला फॉलो करती हूँ, वो है शिपिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, वेबसाइट एड्स चार्जेस और प्रोडक्ट के चार्जेस ऐड करके मैं उस पे अपना 30 to 50% अप्लाई करती हूँ। ओके, तो 30 to 50% मुझे अपने लिए रखना है एंड इसमें जो शिपिंग, पैकेजिंग, वेबसाइट ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? 30 to 50% अपने पास रख के। तो आपके कस्टमर को आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सीधा उनके डोर स्टेप पे आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो किसी मॉल में जाते हैं, राइट? मॉल में उनको कोई ज्वेलरी पसंद आती है, उनके हमेशा एलिवेटेड प्राइस होते हैं, ओके? उसके लिए उनको वहां पे ट्रैवल करना होता है। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आप उसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरा एक ही मोटो रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट हो वो 100% अच्छी क्वालिटी का हो और जो प्राइस भी हो उसका बिल्कुल अफोर्डेबल हो मेरे कस्टमर्स के लिए। इसलिए आपको अपने वेंडर के साथ नेगोशिएट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ आपको कोई नेगोशिएशन नहीं करनी है। तो ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें बिकॉज मैं इससे काफ़ी वीडियोस लाती हूँ और आगे जो मैं वीडियोस लाने वाली हूँ वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।